माननीय सभामुख महोदयजी, आज हामी विनियोजन विधेयक 2079 को छलफल गर्दैछौँ र आज खानेपानी भौतिक पूर्वाधार र प्रदेश सभा मन्त्रालयको कानुन मन्त्रालयको यहाँ छलफलमा छौँ र जहाँसम्म यो मन्त्रालयहरूको विकासको कुरा गर्ने हो भने यहाँ माननीय परमेश्वर शाहजीले कटौतीको प्रस्ताव नै राख्नु भएको थियो र जबसम्म यो टुक्रे योजनाहरू यो रेड बुकमा रहन्छ तबसम्म यो प्रदेशको जुन नीति कार्यक्रमले भनेको छ, प्री बजेटले भनेको छ, यो बजेटहरूमा जुन भएको छ र समय समयमा मुख्यमन्त्री या मन्त्रीज्यूहरूबाट जुन वक्तव्यहरू आउँछ त्यसबाट हुँदैन। र एउटा कुरा के छ भने यो रेड बुकमा टुक्रे योजनाहरू हेर्दाखेरि गर्न साध्यै छैन। यो 100-200 को सङ्ख्यामा छैन सभामुख महोदय, यो हजारौँको सङ्ख्यामा छ र एउटा मन्त्रालयबाट मात्रै होइन, तमाम सबै मन्त्रालयबाट खोरबाजी छ कुन मन्त्रालयले कति टुक्रे योजनाहरू बाँड्ने, त्यस्तो चाहिँ यो रेड बुकले भनिराखेको छ। र जुन यो प्रदेश सभा गठन भएको दिन त्यो अगाडि जुन यो प्रदेशको शिक्षाको हालत, स्वास्थ्यको हालत, कृषिको हालत, रोजगारको हालत जुन थियो त्यो चाहिँ यथावत छ, कहीँ पनि परिवर्तन भएको छैन। मलाई त लाग्छ हामी झन् त्यो भन्दा पनि पछि पर्यौँ कि। र यसको एउटै कारण छ, यो टुक्रे योजना। सारा लगानी आफ्नो कार्यकर्तालाई पाल्ने, जस्तो पूर्ववक्ता मान्यज्यूहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ, त्यसमा चाहिँ सारा यो टुक्रे योजनाहरू चाहिँ वितरण गरेर यो विकास एउटा जुन एउटा आधारभूत यो प्रदेशको विकासको लागि, भविष्यको लागि, राम्रोको लागि हुनु पर्थ्यो, त्यसमा चाहिँ ठुलो अवरोध छ। र मलाई लाग्छ जबसम्म यो टुक्रे योजनाहरू रहन्छ तबसम्म चाहिँ हामीले लक्षित त्यो विकास पाउन गाह्रै छ सभामुख महोदय। र मैले त यो खानेपानीमा देखेको 5 लाख 10 लाख, अब कस्तो खानेपानी बन्ने हो। अब म त भन्छु यो हो प्रदेशमा 136 वटा पालिका नगरपालिकाहरू छन्, त्यसमा धेरै नगरपालिकाहरूमा र कहीँ कहीँ गाउँपालिकाहरूमा पनि पहिलेदेखि नै खानेपानीको व्यवस्था छँदैछ। र भनौँ 100 वटा गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ खानेपानीको व्यवस्था थिएन होला, छैन होला, त त्यहाँ त क्रमिक रूपबाट यो 5 लाख 10 लाख बाँड्नुको साटो 2-4-5 करोड रुपियाँ खर्च गरेर एउटा ठुलो खानेपानीको बृहत योजना बनाइदिएको भए मलाई लाग्छ त्यो एउटा गाउँपालिकामा 25-30 हजार जनसङ्ख्या हुन्छ, त्यसलाई परिपूर्ण हुन्थ्यो सभामुख महोदय। तर त्यसतिर कहिले पनि सोचिएन। र यो 5 लाखे 10 लाखे गरेर मलाई लाग्छ दशकौँ लाग्छ यो खानेपानीलाई नै परिपूर्ति गर्नलाई सभामुख महोदय। र त्यतातिर माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यान जाओस्
यसमा चाहिँ गहिरिएर विचार गरोस् र एउटा स्थायी रूपबाट दीर्घकालको लागि यो कुराहरूमा को समाधान होस् त्यो म चाहन्छु। त्यो मेरो आग्रह छ। त्यस्तै अब अघि पनि भनिसके यो भौतिक पूर्वाधारमा पनि हजारौँको सङ्ख्यामा सानातिना योजना यो टुक्रे योजनाहरू छन् र एउटा कुरा त के हुन्छ भने मैले गाउँघरमा सुन्दछु यो टुक्रे योजनाहरूबाट त्यो मान्छेहरूको चाहिँ काम चाहिँ हुँदैन, आधा काम हुन्छ, आधा के हुन्छ र भएको काम पनि यो बर्सात पछि त्यो बराबर भइहाल्छ। अनि त्यहाँको जनताहरूले गाली गर्छ। त्यो म यहाँ त्यो शब्द यहाँ म यो सम्मानित सदनमा भन्न चाहन्न, तर सबले भन्यो यो नेता सब खाए, सब पैसा खाएले, विकास पनि दिनु र गाली पनि सुन्नु। त्यस्तो चाहिँ गाउँघरमा सुनिराखेको छ। नकारात्मक सोच आइराखेको हुन्छ कहिलेकाहीँ। त्यतातिर पनि सुधार होस्, मन्त्रीज्यूहरूको ध्यान पुगोस्, त्यो म भन्न चाहन्छु। अब म हुन त अघि पनि त्यो कुराहरू दोहोरिएर तिहोरिएर पनि योजनाहरू परेको छ। म चाहिँ अरू ठाउँको म त्यति गहिरिएर हेर्न सकिनँ। म आफ्नै क्षेत्रको म चाहिँ एउटा एक दुईवटा योजनाहरू जुन छ त्यो दोहोरिएर परेको छ रेड बुकमा, त्यो म यहाँ मन्त्रीज्यूलाई म अवगत गराउन चाहन्छु। एउटा भगवानपुर ठारी नेपालटार उदयपुर जोड्ने सडक 50 लाख। अर्को छ ठारीदेखि नेपालटारसम्म सडक निर्माण 1 करोड। दुईटै ठारी भगवानपुरबाट नेपालटार पुग्छ, उदयपुर जिल्लामा पर्छ नेपालटार। त्यहाँ अहिले 5 साल अगाडिदेखि नै त्यो सडक बनिसकेको छ, ग्राभल छ, ट्र्याक खोलेर ग्राभल छ, अहिले पनि ग्राभल छ त्यो सडक। र हिउँद महिनामा त्यहाँ बस चल्छ, बर्सातमा ठ्याक्कै आवागमन बन्द हुन्छ सभामुख महोदय। र साल बसाली त्यसमा 1-8 करोड रुपैयाँ छुट्याइन्छ ग्राभलको नाउँमा। त्यो पैसा हजम हुन्छ, अलिअलि झारझुर गरेर ग्राभल गर्यो, फेरि बराबर हुन्छ। यो क्रम आजदेखि होइन, धेरै अगाडिदेखि चलिराखेको छ। र त्यसैले मलाई मेरो मन्त्रीज्यूसँग के आग्रह छ भने यो 1.5 करोड रुपैयाँको त्यहाँ चुरे डाँडामा त्यो जुन सडक छ त्यसमा चाहिँ थुप्रै खोल्सा खोल्सी खोलाहरू छन्। मलाई लाग्छ 7-8 ठाउँमा होला। त त्यसमा चाहिँ यो पैसाको कमसेकम 4वटा बन्छ। पुलमा चाहिँ ध्यान दिनुहोस्। यसलाई चाहिँ ग्राभलमा खर्च नगरेर यसलाई चाहिँ पुलतिर त्यही सडकमा चाहिँ डाइभर्ट गरिदियो भने एउटा ठोस काम हुन्छ। 2 साल 3 सालमा 2 सालमा चाहिँ 5-7वटा पुल छ, सब बनिसक्छ। अनि ग्राभलमा 12 महिना आवागमनको सुविधाहरू हुन्छ। त्यतातिर मन्त्रीज्यूको ध्यान पुगोस्, त्यो म चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्को चाहिँ एउटा बलान नदी छ, सबलाई थाहै होला। बलान नदी सप्तरी सिराहाको बिचमा पर्छ। त्यो बलान नदी सिराहा सप्तरीको अभिशापै हो। प्रत्येक साल त्यो नदीले कटान गरेर छेउको गाउँवासीहरूलाई बाढीमा चाहिँ क्षति जुन पुर्याउँछ नै, साथै लगभग सैकड़ों बिघा जग्गा त्यो कटान गर्छ। र त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नलाई एउटा
डिपिआर गरेर त्यो एउटा गर्न सक्यो भने एउटा थायी रूपबाट हुन्छ। हुन त यसपालि पनि मैले बजेट देखेको 2-3 ठाउँमा छ 10-15 लाख 10-15 लाख गरेर पैसा दिनुभएको छ। 1-2टा स्पर बन्छ, आधा पैसा हजम हुन्छ, 1-2टा स्पर बन्छ, एउटा बर्सातपछि त्यो स्परको नामो निशान हुँदैन। त्यो जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। त्यसैले चाहिँ एउटा थायी यसको चाहिँ निराकरणको लागि एउटा डिपिआर गरेर तलदेखि माथिसम्म दुवै किनारमा त्यो बाँध बनाउन सक्यो भने एउटा त्यो थायी हुन सक्छ। र अर्को एउटा बजेट यो विनियोजन यो लाल किताबमा देखेँ गाईघाट जाने पहुँच मार्ग रे यो उदयपुरमा पर्छ। कहाँबाट पहुँच मार्ग हो? 50 लाख छ त्यसमा। या त सप्तरी सिराको कुन ठाउँबाट त्यहाँ पुग्ने हो त्यो अतो पतो छैन। त्यसमा चाहिँ विचार जानु पर्यो। र मलाई लाग्छ यो योजना कहाँबाट आयो? गाईघाट क्याम्पस जाने पहुँच मार्ग 50 लाख छ। बरु त्यो पैसालाई लिएर चाहिँ भगवानपुर ठारी रोडमा चाहिँ पुलाको लागि राखिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अर्को चाहिँ बानो खोलामा मन्त्रीज्यूले स्वयं हेर्नु नै भएको छ र त्यहाँ शिलान्यास पनि गर्नुभएको थियो। 50 लाख पुलाको लागि दिनुभएको छ। 50 लाखमा त पुल बन्छ होला, तर त्यो खहरे खोला हो। त्यो जहिले पनि त्यो पनि बाटो बदलिरहन्छ। आज पुला एक ठाउँमा बन्यो, त्यो चाहिँ फेरि खहरे खोला अर्कै ठाउँबाट बग्यो भने त्यो दिएर फाइदा छैन पुला। त्यसैले दुवैतिर चाहिँ तटबन्धको लागि 50 लाख बरु त्यसमा थप त्यस्तै यो पहुँच मार्ग जुन छ गाईघाट क्याम्पस उदयपुर जिल्लाको त्यस्तो रकमलाई रकमान्तर गरेर त्यो दिँदा पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तो एउटा भोटिया टोलदेखि कचनारी नर्गीसम्म यो धेरै अगाडि 25-30 साल 35 साल अगाडि बनेको सडक हो। बोर्डरसम्म राजमार्गदेखि र त्यसमा चाहिँ 4-5 सालसम्मदेखि त्यसमा एक पैसा पनि पुगेको थिएन। यसपालि त्यसमा चाहिँ नजर पुगेको छ 2 लाख रुपियाँ 2 करोड रुपियाँ छ। र त्यसमा चाहिँ अब मेरो विचारले चाहिँ ग्राभलमा बढी जोड नदिएर ग्राभल एनकेन चलि नै रहन्छ, परन्तु त्यसको चाहिँ जति हुन्छ त्यसलाई पिचैतिर ध्यान दिनुपर्छ ताकि पछिको लागि। नत्र प्रत्येक साल ग्राभलमा दियो, अरू बाटोलाई हेर्छु ग्राभलमा दियो, त्यो चाहिँ ग्राभल एक सालपछि कुनै कामको हुँदैन 6 महिना। र अरू कुराहरू अरू मान्य सदस्यहरूले यहाँ राख्नु नै भएको छ, मैले पनि राखेँ। अब यो विनियोजनमा कसरी चाहिँ सुधार गरेर एउटा जनमुखी हुन्छ प्रदेशको राम्रोको लागि, प्रदेशको भविष्यको लागि त्यतातिर ध्यान जाओस्। अर्को अब हाम्रै जिल्लाको हुनुहुन्छ त्यो न्याय कानुन प्रदेश सभा मन्त्रीजी, उहाँको त बजेटै छैन। अब उहाँ के भने उहाँ त यति भद्र मान्छे, यति जनप्रिय मान्छे उहाँ मान्यजी। अब उहाँलाई एउटा त्यहाँ प्रदेश सभा के न्याय कानुनमा थन्क्याइदिएको रहेछ। त्यसको लागि अब उहाँलाई त साधुवाद दिन बाहेक अब अरू के दिने, त्यो दिँदै म आफ्नो सानो वक्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव। मान्य सभामुख महोदय, अहिले हामी चाहिँ
विनियोजन विधेयकमा कानून न्याय तथा प्रदेश सभा मामला मन्त्रालय, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा को बजेटमा हामी छलफल गरिरहेछौँ। सबभन्दा पहिला म कानून न्याय तथा प्रदेश सभा मामला मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमा मैले आफ्ना केही कुराहरू राख्न खोजिरहेछौँ। रेड बुक जुन आएछ, अजीब खालले आएको रेड बुक हो यो। नीति तथा कार्यक्रम एकतिर, बजेट अर्कोतिर। यो त छँदैछ। मैले कानून न्याय तथा प्रदेश सभा मामला मन्त्रालयको विनियोजित यहाँ विधेयक हेरे, त्यसमा बजेट चाहिँ लगभग 5 करोडको छ। रेड बुकलाई हेर्दाखेरि, रेड बुकमा हेर्दाखेरि बजेट त 1,83,03,000 को मात्रै पो रहेछ। यो के यो रेड बुक ल्यायो हो हामी, के यो मजाक गरिया हौं, बुझ्नै पाइरहेको छैनौं। र यसरी कुरा गर्दै जाँदाखेरि, कुरा हुँदै जाँदाखेरि वास्तवमा यो चाहिँ मन्त्रालयको बजेटमा हेर्दाखेरि पुँजीगत बजेट मात्रै छ, अर्को बजेट छँदै छैन। अब छुटिया हो कि? छुटिया हो भने अब फेरि रेड बुक सुधारेर ल्याउनु पर्ने जस्तो मलाई लागिरहेछ। होइन, यदि कहीं हाम्रो यो बजेट व्यवस्थापनतिर धेरै खर्च भयो, पुँजीगततिर धेरै कम भइरहेछ, त्यसकारणले त्यसलाई लुकाउनै खोजिया हो भने केही भन्नु छैन। नत्र यो कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र कानून न्याय तथा प्रदेश सभा मामला मन्त्रालयको जुन किसिमको बजेट हुनुपर्ने हो, उसको त्यो मन्त्रालयको कामहरू हुनुपर्ने हो, त्यो अनुसारको कामहरू पनि दिइराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नत्र नाउँको लागि मन्त्रालय मात्रै दियौं भने त्यो मन्त्रालयको औचित्य मैले बुझिरहेको छैन। प्रदेश सभा मन्त्रालय त छ, मामिला मन्त्रालय त छ। यो मन्त्रालयको मेन रोल भनेको कानुन निर्माणतिर पनि हो, कार्यान्वयनतिर पनि हो। अर्को चाहिँ सरकारको कुनै पनि कामको चाहिँ एडभोकेसी गर्नुपर्ने हो, त्यो प्रवक्ता जस्तो पनि हुन्छ। त्यो प्रवक्ताको जिम्मा पनि उहाँसँग छैन। सरकारको प्रवक्ताको जिम्मा वास्तवमा कानून मन्त्रालयलाई हुनुपर्ने हो, त्यो पनि जिम्मेवारी दिया छैन। कामको जिम्मेवारी पनि छैन, बजेट पनि छैन भने यो मन्त्रालय राख्नुको औचित्य मैले हेरिरहेको छैन। त्यसकारण यस कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छन्। मन्त्रालय भन्दा बढी बजेट त यसको विंग्सहरूको मैले पाएछु। र त्यो विंग्स र मन्त्रालय बीचको कोअर्डिनेसन पनि हेरिया छैन, ओभरल्याप भइरहेछ। यहाँ मन्त्रालय र मन्त्रालय बीचको ओभरल्याप त मैले हेरिया थिएँ। अहिले नै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले चर्पीहरू निर्माण गर्ने कुरामा सरसफाईको जिम्मेवारी खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई हुन्छ, त्यही राखिदिँदा पनि हुन्थ्यो। उहाँको कार्यक्षेत्र एकदम सानो भइरहेको छ। उहाँले पनि इन्जोय गरेर काम गर्न सकिन्थ्यो, कामको पनि डिभिजन हुन्थ्यो र त्यसमा राम्रो काम पनि हुन्थ्यो होला। अब खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले पनि चर्पीहरू बनाउने, खानेपानी सम्बन्धी काम गर्ने, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पनि त्यही गर्ने। त्यति मात्रै होइन, हाम्रो प्रदेशमा त एउटा परदेशी गौरवको योजना बनेर
स्वच्छता अभियानै हामी ल्याएछौँ। त्यहाँ पनि यही काम भइरहेछ। सरसफाई सम्बन्धी, खानेपानी सम्बन्धी कार्यक्रम भइरहेछ भने यो धेरै ठाउँमा ओभरलेप भयो कि, जस कारणले गर्दाखेरि कुन मन्त्रालय के काम गर्ने त्यसमा अलि समस्याहरू भइरहेको हुन्छ। हामी हुन त सत्ता घटक दलकै मान्य भएको हुनाले अब यी समस्याहरूको विषयमा बोल्ने कि नबोल्ने भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। तर एउटा मान्यजीको कुरा मैले बीचबीचमा सुनिरहेको थियो, पक्ष विपक्ष हुने हो कि निष्पक्ष बोल्ने हो। आज मलाई पनि लाग्यो म पनि निष्पक्ष नै बोलौँ। यसरी निष्पक्ष बोल्दाखेरि यी कुराहरू देखिन्छ, यसमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छ। हामी सुधार गर्दैनौँ भने निश्चित रूपमा जुन किसिमले संघीयताबाट आम जनताले पाउने लाभ हो त्यसबाट त्यो जनताहरू, नागरिकहरू त्यो लाभबाट वञ्चित हुन्छ। त्यसकारण यस्ता कुराहरूमा बोल्नै पर्छ। अब त्यस पश्चात खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयतिर म जान खोजिरहेछु। मन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद छ। थोरै बजेट भए पनि निश्चित रूपमा व्यापक मेहनत गरेर उहाँले योजनाहरू ल्याउनु भएको छ। जहाँ जहाँ खानेपानीको आवश्यकता छ त्यो लगभग सबै पालिकाहरू छुएको छ र यस्ता पालिकाहरूलाई बढी चाहिँ ध्यानमा राखेर योजना बनाएको मैले पाएछु। धनुषा जिल्लाकै कुराहरूमा हेर्दाखेरि जस्तै मैले उदाहरणको लागि उत्तरी भेगतिर मिथिला नगरपालिकामा खानेपानीको अभाव छ। मिथिला नगरपालिकालाई राम्ररी छोएको छ। त्यहाँ खानेपानीको कार्यक्रमहरू, आयोजनाहरू राखेको मैले पाएछु। त्यस्तै हसपुर नगरपालिकामा खानेपानीको एकदम अभाव छ। त्यहाँ कार्यक्रम मैले राखेको पाएको छु। यसरी जहाँ जहाँ खानेपानीको अभाव छ उहाँले मेहनत गरेर त्यो ठाउँमा खानेपानीको आयोजनाहरू राखेको मैले पाएछु। र अर्कोतिर उहाँ ओभरट्याङ्क हेडको पनि कुराहरू गर्नु भएछ, ठाउँमा राख्ने कुराहरू पनि गर्नु भएछ। अर्कोतिर मर्मत सम्हार सँगसँगै पुनर्निर्माणको काममा पनि उहाँले ध्यान पुगाउनु भएछ। मैले हेरिएको छु कतिपय ठाउँमा करोडौं लगानी भइसकेको छ, तर 5 लाखको डिप ट्वेल गाड्नु पर्ने त्यो बिग्रेर करोडौं रुपैयाँको चाहिँ प्रोजेक्ट फेल भइरहेको स्थितिहरू छन्। तर त्यसमा पुनर्निर्माण गरिदिँदाखेरि करोडौं रुपैयाँकोलाई हामी सदुपयोग गर्न सक्छौँ। त्यो हिसाबमा उहाँले धेरै मेहनत गरेर, मेरो हिसाबमा धेरै मेहनत गरेर उहाँले जुन कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएछ त्यसको लागि उहाँलाई मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। र थोरै स्रोत, थोरै बजेट थोरै भएको हुनाले त्यसलाई राम्ररी सदुपयोग गर्ने प्रयासहरू गर्नु भएछ भने मैले अब हाम्रो सबभन्दा आर्थिक रूपमा ठुलो मन्त्रालय, सभामुख महोदय, निश्चित रूपमा हाम्रा परिपक्व साथीले नै, मान्यज्यूले नै त्यो जिम्मेवारी पनि पाउनु भएछ। राजनीतिकमा उहाँको ठुलो अनुभव छ र हामी सबैजनाले सम्मान गर्दै आइरहेका छौँ। तर यसपालिको रेड बुकमा यो मन्त्रालयको योजना हेर्दाखेरि कतै न कतै मैले चकित भएछु। सभामुख महोदय मार्फत म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यसलाई अलि राम्ररी हेर्दा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ। नत्र मैले हेर्दाखेरि के भयो, एउटा ओभरलेप पनि मैले धेरै पाएँ। अर्को कुरा के हेरिएको छु, एउटै योजना 3 ठाउँमा राखिएको छ। एउटै योजना 3 ठाउँमा राखिएको छ। मैले एउटा योजना मैले हेर्दै जाँदाखेरि यसरी पढे, म पनि जनकपुर नगरपालिका 19 नम्बर वार्डकै वासी हुँ।
त्यहाँ एउटा सानेको घरदेखि जगदीश यादवको घरसम्म भनेर योजना दिएको छ। पिसिसी ढलान र नल्ला निर्माण 19 नम्बर वार्डमा त्यो नल्ला पनि बनिसकेको छ, पिसिसी ढलान पनि भइसकेको छ र त्यो योजना 3 ठाउँमा छ। त्यसकारणले अब कोबाट यो योजना आइरहेछ, कसले यो योजना दिइरहेछ, पक्कै 3 ठाउँमा छ भने प्रिन्ट मिस्टेक हुन सक्छ 3 ठाउँमा। तर यो काम नै भइसकेको छ भने त्यो कामको लागि योजना किन राख्नु पर्यो? यसमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। यदि हामी ध्यान दिन सकेनौँ भने निश्चित रूपमा यो हाम्रो भोलिको दिनमा प्रदेशलाई नै बदनामी हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो मन्त्रालय हाम्रा परिपक्व नेताज्यूको जिम्मा नै परेका छन्। हामी उहाँलाई सम्मान नै गरेर सधैँ अगाडि बढिरहेको छ। त्यस्तो ठाउँमा यस्तो चाहिँ मिस्टेकहरू हुन्छ भने आम मान्छेको हेर्ने नजरिया नै फरक हुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेछ। अर्कोतिर मैले सभामुख महोदय मार्फत निवेदन गर्न चाहन्छु, जब विनियोजन विधेयक चाहिँ टेबल गर्नुभयो र हाम्रा अर्थमन्त्रीजी राम्रो चाहिँ कविता पढ्दै सुरुवात गर्नु भएको थियो र उहाँले एउटा कुरा ल्याउँदाखेरि पुरा सदन नै तालिमै भएको थियो कि यसपालि 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्दैनौं। तर यसमा चाहिँ 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनको लागि पनि बजेट छुट्याएको छ। अर्को हामी प्रादेशिक गौरवको योजनाहरू ल्याउन सकेका छैनौं। हेर्नुस्, केही योजनाहरू छ जुन चाहिँ पहिलेको योजनाहरू नै छ, जसलाई कन्टिन्युटी दिँदै हामी अगाडि बढिरहेछौँ। यसपालि प्रादेशिक राष्ट्र गौरवको योजना भनेर हामी मधेस सहित प्रादेशिक मार्ग भनेर भन्ने छौँ, त्यसमा 1 करोड रुपियाँ राखेका छौँ। प्रादेशिक मार्गमा 1 करोड रुपियाँ राखेर हामी के गर्न सक्छौँ भन्नुहोस् त? अर्को कुरा, 5 किलोमिटरको प्रत्येक चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले रोड बनाउने चाहिँ हाम्रो योजनाहरू छन्। हामी 2 सालदेखि यसको अभ्यासहरू गर्दैछौँ। यो सानो 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 योजना राख्दाखेरि यही कार्यक्रम यसपालि हामी गरिदिएको भए हामीहरूलाई जस नै लाग्थ्यो होला। तर त्यसमा हामी थोरै पैसा राखेका छौँ। कतिपयमा त यसपालिदेखि सुरु नै गर्ने कुराहरू भइरहेछ। तर 15 लाख, 10 लाख, 20 लाखको योजनाहरू दिँदाखेरि र व्यापक यस्तो योजनाहरू भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ सुशासन चाहिँ स्थापित हुन सक्ने कि हुन नसक्ने भन्ने कुरामा पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छन्। र यस्ता चाहिँ सानोतिनो टुक्रे योजनाहरू थुप्रै भयो। त्यसकारण हामी अब काम गर्दाखेरि प्रदेश स्तरको कार्यक्रमहरू हामी राख्न सक्यौँ भने, वाडा स्तरको कार्यक्रम हामी नै राख्यौँ भने वाडा अध्यक्षले के गर्ने, मेयरहरू गाउँपालिका अध्यक्षले के गर्ने, हामी के गर्ने भन्ने कुरामा पनि प्रश्न उठ्छ। त्यसकारण हामी प्रादेशिक स्तरको योजनाहरू राख्न सक्यौँ, काम गर्न सक्यौँ भने हामी आफ्ना प्रदेशलाई, प्रदेशको मुहार नै परिवर्तन गर्न सक्छौँ। र यो संकल्पका साथ हामी सबैजना अगाडि बढ्नको लागि निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। माननीय श्री उपेन्द्र महतो।
माननीय सभामुख महोदय, आज 3 मंत्रालय, भौतिक, खाने पानी और कानून, 3 मंत्रालय पे छलफल हो रहा है। जब से मैंने सोचा कि इस पे बोलना है, तब से मैं ढूंढ रहा हूं इस रेड बुक में कि कोई ऐसा योजना एक मुझे मिले जो सिर उठा के और मैं मीडिया में कहूं कि ये प्रदेश ने ये गौरव का काम किया है। लेकिन कहीं कोई चीज खोजने पे इसमें नहीं मिलता है। पहले का बजट, विगत में भी बजट इस प्रदेश में आया है, थोड़ा बहुत, क्योंकि मधेश आंदोलन से बना है इस प्रदेश, तो मधेश का कुछ खुशबू आता था। लेकिन इस बजट में तो सिर्फ बदबू आता है, वो भी भ्रष्टाचार का। कहीं आप देख लीजिए, हम मंत्री जी को कहते हैं कि अपने सीने पे हाथ रख के एक बार सोचिए, इस बजट से आप संतुष्ट हैं? आपके कार्यकर्ता संतुष्ट होंगे, ये दूसरी बात है। लेकिन इसलिए आंदोलन नहीं किया गया था, इस परिकल्पना के साथ शहादत नहीं दिए थे कि ये टुकड़े योजना, ये कार्यकर्ता बांटने वाला, पालने वाला योजना, इसके लिए आंदोलन नहीं हुआ था। मुझे तो बहुत ही आज इस बजट देख के बहुत ही शर्मनाक महसूस हो रहा है कि ऐसा भी बजट आता है। ये वार्ड का बजट है कि पालिका का बजट है कि क्षेत्र विकास कोष है माननीय का, लेकिन अंत में मैं इस निष्कर्ष में, ये तो मंत्री विकास कोष है, ये मंत्री विकास कोष का योजना आज ये प्रस्तुत हुआ है। काम सब देखिएगा तो कोई चीज नहीं है इसमें। देखिएगा एक ही काम, शौचालय वो मंत्रालय भी बना रहे, वो मंत्रालय भी बना रहे, पोखरी सौंदर्यकरण पर्यटन मंत्रालय भी कर रहे, भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय भी कर रहे हैं। तो क्या है कि आप सब में कंपटीशन है कि हम करें या हम करें, और ऐसा छोटा छोटा योजना सब है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि बहुत योजना जब काम करने जाएंगे उस टाइम तक वार्ड कर चुका रहेगा। और ज्ञानेंद्र मान्य जी बोले कि कितना तो हो गया है, इसलिए बहुत स्पष्ट है कि आपके कार्यकर्ता ने ये खाने के लिए बजट, कहीं से ये प्रेरित होकर बजट रखा गया, ये तो प्रमाणित हो गया कि जो काम हो गया है, जो नाला निर्माण हो गया है, जो सड़क निर्माण हो चुका है, उसमें बजट रखा गया है। इसका मतलब क्या है? इससे तो बहुत स्पष्ट है कि ये मिलों मतों में कागज मिला के खाने के लिए बजट रखा गया है। और इस बार बजट में शुरू में कहा गया था कि अब अंडा बजट नहीं रखा जाएगा, बहुत खुशी लगा था। लेकिन राज तो अब खुला कि अब अंडा बजट क्यों नहीं रखा जाएगा। तो अब अंडा बजट नहीं रखने का मुझे जो समझ में आया, ये सबसे पहले तो आपको निश्चित है कि नहीं 4 महीना के बाद, 6 महीना के बाद आप मंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो अब अंडा क्यों रखा जाए? इसलिए ये टुकड़ा टुकड़ा, यदि योजना देखा जाए भौतिक पूर्वाधार का, 70% योजना में नाम कीटान करके दिया है। फलानों का घर देखी, फलानों को घर सम्मा, फलानों को पोखरी देखी, फलानों को घर सम्मा, नाम की 70% से ज्यादा योजना में नामे कीटान किया गया है। ये क्या है कि ये कैसे, ये योजना सिलेक्शन कैसे होता है? ये नीति, ये जो प्रदेश में हम सब नीति तथा योजना आयोग बनाए, इसका काम क्या है? इसका काम तो 1 साल में ये होना चाहिए कि पूरा प्रदेश के जितने भी पालिका है, 136 पालिका में घूम के और प्रदेश गौरव के योजना को कलेक्ट करके लाते, 100 ठो कलेक्ट करके लाते, उसमें से 50 ठो हम सब निर्माण करते। लेकिन नीति तथा योजना का कोई काम नहीं। या तो क्या है कि मंत्री के या कोई कार्यकर्ता आए, 4 योजना लिखा दिए, बस हो गया। इसलिए ये बजट पूरा देखने के बाद बहुत ही निराश हूं। वैसे तो जिस दिन ये सरकार बना, न नीति न सिद्धांत मिलता है, लेकिन 5 दलीय गठबंधन तो है, बिना नीति सिद्धांत का सिर्फ स्वार्थ मिलता है। और आज मैं एक सिर्फ सैंपल पीस एक प्रस्तुत कर रहा हूं, बहुत है, हर एक चीज में नहीं, मैं एक सैंपल प्रस्तुत कर रहा हूं। यही झलक सभी जगह है। इस प्रदेश में 8 ठो जिला है। 8 जिला में सबसे ज्यादा जनसंख्या सरलाही जिला का है। सेकेंड में धनुषा है,
थर्ड में 12, फोर्थ में रौतहट, फिफ्थ में सप्तरी, सिक्स्थ में सिरहा और लास्ट में परसा है जनसंख्या के आधार पे। अब भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय एक कार्यालय का, वैसे भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय में जल स्रोत तथा सिंचाई विकास डिवीजन, भूमिगत है, शहरी विकास है, अन्य कार्यालय भी है। एक कार्यालय का मैं नमूना पेश कर रहा हूं। सप्तरी में जम्मा 129 योजना है, 129 योजना। सिरहा में 79 योजना है, धनुषा में 204 योजना है, महोत्तरी में 93 योजना है, सरलाही में 51 है, 51, रौतहट में 52 योजना है, 12 में 62 योजना है और परसा में 78 योजना है। अब पैसा कितना कितना है वो भी जान लीजिए। सप्तरी में 53 करोड़ 50 लाख रुपया, सिरहा में 38 करोड़ 85 लाख रुपया, धनुषा में 70 करोड़, महोत्तरी में 40 करोड़ 90 लाख, सरलाही में 27 करोड़ 85 लाख, रौतहट में 30 करोड़ 4 लाख, 12 में 39 करोड़ 65 लाख और परसा में 41 करोड़ 10 लाख। जिस जिला में सबसे ज्यादा जनसंख्या है सरलाही में, उसमें सबसे कम बजट विनियोजन किया गया है। सरलाही में सबसे कम 27 करोड़ 85 लाख है। यदि एवरेज आप मिलाते हैं जिस हिसाब से बजट है, तो एक जिला में 42 करोड़ के हाराहारी में आना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या है, किस आधार पे बजट विनियोजन हुआ है? यदि जनसंख्या को आधार माना जाए तो भी ये देखिएगा तो पूर्ण तरह अन्याय है। इसलिए ये अन्यायपूर्ण ये जो विनियोजन हुआ है और ये मधेश को ही शर्मसार करने वाला है। कोई माननीय उठाए थे कि एक समिति गठन होना चाहिए, जितना भी पास करते हैं हमसे समिति गठन हो, वो समिति फिर रिव्यू करे इसको और रिव्यू करके इसको फिर पेश किया जाए। हम सब विगत में केंद्र सरकार पे आरोप लगाते थे कि केंद्र हमके साथ भेदभाव करता है, हमारे मधेश को उचित बजट नहीं देता है। फिर हम भी वही कर रहे हैं। तो हम में और केंद्र सरकार में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। इसलिए ये जो बजट है किसी हिसाब से पास नहीं होना चाहिए। ये बजट में संशोधन आवश्यक है। इसलिए अन्य मंत्रालय जैसे खाने पानी का है, मैं ज्ञानेंद्र मंत्री जी को एक करेक्शन करना चाहूँगा। वो बोले कि मंत्री जी बहुत अध्ययन करके गांव-गांव में दिए हैं, आपको मैं जानकारी के, वो सब केंद्र का सशर्त अनुदान वाला योजना है। इतना सूक्ष्म से अपना प्रदेश अभी गांव-गांव तक, टोल तक नहीं पहुंचा है। वो केंद्र का सशर्त अनुदान वाला जितना भी कार्यक्रम चल रहा है खाने पानी योजना का, हर एक जगह वो योजना प्रदेश में दिया गया है। इसलिए उसमें आवंटित बजट इसलिए वहाँ दिखाई दे रहा है, नहीं तो उसमें भी वही गंदा आता। और मैं मंत्री जी से, खाने पानी मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि जैसे सोलर का कार्यक्रम रखे हैं, कहाँ दीजिएगा? ये भौतिक योजना मंत्रालय की तरह कार्यकर्ता जहाँ जहाँ वहीं दीजिएगा। एक मापदंड बनाइए कि जिस टोल में, जिस गांव में, जिस टोल में विद्युतीकरण नहीं हुआ है, जिस बस्ती में नहीं, वहाँ हम सोलर देंगे। एक मापदंड बना दीजिएगा तो सही जगह पर जाएगा। शौचालय निर्माण करना है तो जिस स्कूल में शौचालय नहीं है वहाँ हम निर्माण करेंगे। चाहे जो सामुदायिक भवन जितना है, यदि शौचालय नहीं है तो वहाँ निर्माण करेंगे। इस हिसाब से यदि कीजिएगा तो ठीक है। अंत में मैं, ये बजट बिल्कुल शर्मसार करने वाला बजट है। ये पालिका, वार्ड और प्रदेश सभा के माननीय सब हम सब जो विनियोजित करते हैं उससे भी निम्न स्तर का बजट है। इसलिए मैं सभामुख से आग्रह करना चाहूँगा कि एक समिति बना के इस बजट को फिर से एक बार रिव्यू करके ही पास किया जाए। धन्यवाद। जय मधेश। माननीय श्री अभिराम शर्मा।
माननीय सभामुख जी, आई हम सब 3 गो मंत्रालय के बारे में छलफल कर रहल छी। हमरा तो की लगैया माननीय परमेश्वर जी खर्च कटौती के जो प्रस्ताव कहने चलथिन वो निम्ने यही सोच के कहने चलथिन, मगर क्या कम कर देने चलथिन 1 रुपया। मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी सब, बेसी मंत्री जी सब चश्मा लगबी छथिन। अब 40-42 वर्ष के उम्र वाला भी प्रदेश सभा सदस्य सब एहि प्रदेश सभा के भीतर में है। अभी कहाँ से छपल हमारा लागल हमारा सबके चश्मा डॉक्टर देखबे छी, चश्मा के ओते आवश्यकता नहीं पड़े छल, परंतु ई रेड बुक पढ़े में चश्मा के आवश्यकता महसूस भेल। हम बहुत माननीय जी के सुनलिए जे हम सब जगह के नहीं पढ़ली, केना पढ़बी सुझावे नहीं करी थी, केना पढ़बे, अपने बड़ी मुश्किल से अपन निर्वाचन क्षेत्र के बारे में माननीय जी सब बुझाइए पढ़ने होतन। माननीय सभामुख जी, ई सरकार के चलबे छे? भूत चलबे छे कि मुख्यमंत्री चलबे छे कि मंत्री चलबे छे? मधेश सरकार के नीति कार्यक्रम अबै छे और 24 गते ज्येष्ठ के वो नीति कार्यक्रम पास हुई छे। हमरा बड़ी चिंता रहे, हम बोलल रहिए नीति कार्यक्रम के दिन भी, जे नीति कार्यक्रम में एगो रोड के बारे में हम चर्चा कहने रहिए। हम कहलिए वही क्षेत्र के हम प्रदेश सभा सदस्य, रोड खोदली भेटबे नहीं कैल। संजोग से हमरा काम रहे, जे दिन संशोधन सहित वो पास भेले तो हम नहीं रही, तो वो रोड के नाम सचिया दिल गेले। ओई रोड के नाम सचिया दिल गेले। ओना हमारे सबके भौतिक मंत्री जी बैडमिंटन खेली छथिन, ओहो में व्यस्त रहे छथिन। ज्ञानेंद्र मंत्री जी अभी मंत्री नहीं छथिन, ओहो खेलित रहे छथिन। तो वही रोड के नाम सचिया दिल गेले। ऐसे पहले वही रोड के नाम रहे बनौली विद्यापति डी पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक विकास का लागी विद्यापति प्रतिमा सहित को प्रवेश द्वार देखी एकरहिया सहोरवा विद्यापति डी हुदय मटिहानी सम। एहिमे कनिका हम छोड़ दिली, ई हम बजट वक्तव्य पढ़े छी। तो हम कहने रहिए जे एकरहिया से सहोरवा, सहोरवा से विद्यापति डी कोनो जो हेबे नहीं करे। नया रोड है, एक दिशन कृष्ण पथ है, एक दिशन राम जानकी पथ है। तो नीति कार्यक्रम संशोधन सहित जो पास भेली तो में संशोधित कागज हम आई देखली, वही में लिखल है बनौली को विद्यापति डी को पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक विकास का लागी लक्ष्मी सागर पोखरी को डीलमा विद्यापति प्रतिमा स्थापना सहित बनौली प्रवेश द्वार देखी लक्ष्मी सागर को डी हुदय एकरहिया को दुर्गा मंदिर सम्म के सड़क निर्माण करवे से संशोधन सहित के नीति कार्यक्रम पास भेले। सरकार बजट वक्तव्य लबे छे, हम जे पढ़ली वैसे अगला लाइन उ अषाढ़ के 1 गते अबै छे। ओहि में फेन की लिखल है कि बनौली को विद्यापति डी को पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक विकास को लागे विद्यापति को प्रतिमा सहित प्रवेश द्वार देखी एकरहिया सहोरवा विद्यापति डी हुदय मटिहानी सम्म विद्यापति डी मार्ग बनाउने कार्यालय अगाडि बढाउन रु 2 करोड़ बजेट विनियोजन गरेको छु। ओना बड़ी मुश्किल से आँख ठीक से काम नहीं करे छल। हम कहलिए जी बजट वक्तव्य में जे अले वही बमोजिम के रकम एठमन है कि नहीं है? तो एहि में खोदलिए तो विद्यापति डी मार्ग 1 करोड़ रुपया सरकार के नीति कार्यक्रम में उतने प्राथमिकता है। प्रदेश के भीतर में मात्र 1 रोड के नाम नीति कार्यक्रम में अबै छे। वही नीति कार्यक्रम के बजट वक्तव्य में भी अबै छे, रेड बुक में अबै छे। नाम तो फरक आइए रहले। अर्थ मंत्री जी जे 2 करोड़ रकम विनियोजन के लिए वही ललका किताब में 1 करोड़ रुपया देखे में मिलल कि वो योजना फेन चेंज हो गई, जेना नाम चेंज भेले। फेन की कहली जे नाम है वैसे फेन फरक नाम अहाँ के दिली। अहाँ
जे बजट वक्तव्य में कहने छी या जे मार्ग है वो हेबे नहीं करे। कोनो न कोनो जो गड़बड़ी भगल में लागल है कि ई सरकार मुख्यमंत्री जी या मंत्री जी सब नहीं चलबे छी, भूत प्रेत चलबे छी। एगो योजना अहाँ के 3-3 जगह हब, कौन मॉडल में काम करे छी? लोग कहे भौतिक मंत्रालय के बारे में चर्चा करूं। केना भौतिक मंत्रालय के बारे में चर्चा करूं? हुनका मंत्रालय में शमशान बनावे के है, हुनका मंत्रालय में मंदिर बनावे के है, तो भौतिक मंत्रालय के बारे में केना चर्चा करूं? अब मंदिरों के बात उनका मंत्रालय में पड़ गए। अब शत्रुघ्न मंत्री जी की करते? साहब शत्रुघ्न मंत्री जी जानो रोड बनाबो, हॉस्पिटल बनाओ, कथी दूनी बनाओ, कथी दूनी बनाओ। ये अहाँ के मुख्यमंत्री कार्यालय और संबंधित मंत्रालय सब कौन कौन काम करते हैं? बुझाइए काम के बाँट फाँट सब भेल होत, अपने सबके काम के बाँट फाँट भेल होत। हमसे सुनने रही एक बेर भौतिक मंत्रालय दलित छात्रावास और ज्येष्ठ नागरिक आवास बनाए, तो हम ओहि बेर में सामाजिक विकास राज्य मंत्री थे। हम तो कल विद्यालय पहुँच को लागी बाटो निर्माण हामीले करने, हम नहीं कहने रही, लोग सब कहने रहती नहीं रोस्टम के भीतर में शायद कहने है कि हम देख लिए दलित छात्रावास ज्येष्ठ नागरिक समय 50 लाख 25 लाख 30 लाख 40 लाख छत पड़ गई प्लस्तर, वो पैसा खोजे छलिए। बजट वक्तव्य में है ये अधूरा काम के पूरा करे के है, नहीं भेटल। अब कौन जो है नहीं भेटल। हम कहे हमरे निर्वाचन क्षेत्र के पिगौना में सरकार के 50 से 60 लाख रुपया लगाने लाग चुकल है, छत ढलान भ चुकल है, भारी एगो स्ट्रक्चर तैयार होकर प्लस्तर रंग रोबन के अवस्थे में निर्माण भेल। 30-40 लाख रुपया द देला के बाद वो घर निर्माण भ सके। 3500 स्क्वायर फीट में दलित छात्रावास निर्माण करे के चले, उस बहुत जगह अधूरा अवस्था में है। बजट में ये चीज दिखाई नहीं दिलक। तो हम कौन बजट बनबे छी? हमार प्राथमिकता के चीज कौन कौन है? प्राथमिकता के चीज नहीं तो ओकरा बजट वक्तव्य में किला ले ली। हमारा लगे छलफल के विषय बनक चाहे। हम देख लिए, हमारा तो हंसी लगत रही। हम फेन कहे कि सरकार के चलबे छे। हम देख लिए कि मटिहानी के सांस्कृतिक नगरी बनावे के है, धार्मिक नगरी बनावे के नीति कार्यक्रम में अले। अब बजट वक्तव्य में जब वो नगरी के बात अले तो हमरे निर्वाचन क्षेत्र से पूर्वारिकता हमार भौतिक मंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र है, वही जगह लक्ष्मी नारायण जी के चल अली बात उहो रहे। परंतु जे अहाँ नीति कार्यक्रम में लायल छी ओकरा बजट वक्तव्य में नहीं लायल छी। हम ओहो दिन कहने रहे कि कौन आधार पर अहाँ तय करे छिए। केकरो कहला उला पर कह दै छी ओकरा पूरा बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं हवा कि ओके इन्फॉर्मेशन राखे पड़ते अहाँ के हव। एहिमे हम देख लिए जे बहुत जगह के नाम, जबकि हम देख ली 54 नंबर में बजट वक्तव्य में धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न, दुधमती महेन्द्रनगर कोरिडोर प्रसिद्ध धार्मिक स्थलहरू जस्तै जानकी मंदिर, जनकपुर, गढ़ी माई बारा, छिन्मस्ता भगवती सप्तरी, शंभुनाथ सप्तरी, कलकालनी मंदिर सप्तरी, सलहेश फुलबारी सिरहा, परोल थान मोहतरी, रोजा मजार मोहतरी, भिस्वा मठ, वीरगंज प्रसाद धुंसा को तुलसियाही स्थित पौराणिक लक्ष्मी नारायण मठ आदि संरक्षण गर्न विकास गर्न रु 30 करोड़ 34 लाख विनियोजन गरेको छु। जे अहाँ के नीति कार्यक्रम में जे चीज रहे ओकर नामे नहीं देख लिया, जे बहुत हाईलाइट करके लाइल रही यहाँ वो नाम छूट गेल बुझायल हमरा। केना करके छूट गेल? नहीं छूटक चाहिए, एहिमे नामे छूट गेल। तै कारण से सेंटिमेंट के आधार पर कहीं तो नहीं लबे छी अहाँ नीति कार्यक्रम बजट वक्तव्य सेंटिमेंट के आधार पर तो नहीं अभी है। एहि प्रदेश के महत्वपूर्ण 10 स्थान में जलेश्वरनाथ महादेव मंदिर है। ओना कौन व्यू टावर जो बन रहा है हमरे 15 वाला क्षेत्र में मंत्री जी के क्षेत्र में
जलेश्वर नगर पालिका हमर और रानी मानिए जी के क्षेत्र में पड़े। अब आप जे नापे होते तो बाबा जलेश्वर नाथ के कृपा है तो उ जगह लोए हो जाते। हम देखलिए हुनकर जलेश्वर के 1 नंबर 3 नंबर और 7-8 नंबर वार्ड के लक्षित करैत 50 लाख रकम विनियोजन गरेको छु नदी नियंत्रण के लागि। रातो नदी मोहतरी के जनता के लागि वरदान के रूप में मिलल है, परंतु वैसे जो क्षति है वो अभी अभिशाप बन चुकल है। सामान्य पानी पड़े तो जलेश्वर में बाढ़ी के डुबान के अवस्था है। अब केना कौन कारण से अपने सब देखने हो गई। जे मैनपाल जैसन 30 बीघा जमीन अभी ओहने अल्पत्र में पड़ल है, वो डुबाने के कारण से मैनपाल वाला कल के जहाँ के डुबान पड़ जाए ते कारण से हम सब काम नहीं करब। सरकार के नज़र बहुत जगह जाइत रहे छे, वीरगंज रौठट मर जलेश्वर के मैनपाल कॉलेज के बारे में ना वैसे सुनली बिक्री बट्टा भ गई। सरकार के समाज विकास मंत्री जी के चिट्ठी उठी आवे लगली जे हम बेच लेली, अहाँ कोविड हॉस्पिटल दोसर जगह ल जाओ से सुने में आयल। हमर कहे के भाव छल जे अहाँ के जे मूल प्राथमिकता हब ओ जे ध्यान नहीं गेल हब। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र में हम सब आगा बढ़ रहा छी, समावेशी समानुपातिक सिद्धांत के बात हम अहाँ करे छी, ठीके है। चलो अपनी तो ऐसी तैसी कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाब आली। अब वहाँ सबके चले वाला है, अब हम सब कटा लेबे, अपने सब अपना लागी सोचू। मगर कागज त्रुटिपूर्ण नहीं मानल जा सकिया। एहि के लागी एहिमे संशोधन आवश्यक है, एहि के रिव्यू करनाई आवश्यक है। और जेना परमेश्वर मानिए जी कहलन है जे बात, एकरा समिति बना के छलफल कैल जाए। 10 गो एहन योजना देखाबे सके छी जे उहे नाम के योजना अहाँ के दोहरो तेहरो हब। एगो हम देखलिए हमरे निर्वाचन क्षेत्र में एगो पोखरी पर सार्वजनिक धर्मशाला निर्माण करने रसोई क्षेत्र भीतर लक्ष्मीनिया लिखल चलिए। हम कहली भाई यही क्षेत्र में तो लक्ष्मीनिया है न करी, कहाँ न कहाँ है भाई। सोही क्षेत्र भीतर आ लक्ष्मीनिया लिखल है यो काम करने भाई कहाँ अब अहाँ के। एक वहने लोकतांत्रिक आंदोलन के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति सबके नाम देख लिए में, वह जो देख लिए एक व्यक्ति के 2-2 जगह नाम एक ठाव में हमरे निर्वाचन क्षेत्र में है। अहाँ कौन ढंग से ओकरा देख रहल छियै, कौन ढंग से ओकरा अहाँ के देलक लिस्ट, के बनैलक लिस्ट। तै कारण नेपाल के कानून दैव ले जानून हमरा लगैया कि जानकी जी के नजर बुझाइए कमजोर भ चुकल है। जानकी जी के नजर कमजोर भ गल है, या जानकी जी चलबैत होथिन मध्य प्रदेश के सरकार के, या पशुपतिनाथ चलबै छथिन कि माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी सब चलबै छथिन। हमरा लगैया कि ठीक आंख से अगर देख के अगर उ सब बजट लाई लेथिन, अपन कहे रेड बुक देखने रहथिन, ओना उ सब नहीं देखने छथिन। ई चीज प्रमाणित होइ छै जे उ सब नहीं देखने छथिन। 24 गते के संशोधन भेल चीज 1 गते पुनः वही ढंग से लिखाई छै के मतलब समथिंग इज रॉन्ग, ई गलत हवा। उ संशोधन भेल चीज केना के अभी लाउ ले अति नीति कार्यक्रम और ई योजना कहीं न कहीं कोनो जो मेल नहीं खाइए। ते कारण से चीट पर पुर्जी पर योजना नहीं बनाओ, नीति कार्यक्रम नहीं बनाओ, बजट वक्तव्य नहीं बनाओ। एते बात कहे देश के ऊपर, मधेश के ऊपर और प्रदेश के जनता के ऊपर साथी सब बहुत कोई कहला न कि गौरव की योजना एहि प्रदेश के समृद्धि के जो मूल आधार तय कहने छी, ओहि मूल आधार में से कोनो एहन जगह अहाँ एहन महत्वपूर्ण योजना नहीं लायल छी जहाँ छाती चौड़ा करके जेना उपेंद्र माननीय जी कहलक जे छाती चौड़ा करके हमर प्रदेश सरकार ई योजना लायल। हम बहुत दिन कहने रही साइकिल बटलिए तो हाथ पाक गेल, लैपटॉप बाँटब तो कहूँ गोर हाथ भी दुनू नहीं पाके। ते कारण से सरकार के एते बात कहत अपन बात अंत करे छी। धन्यवाद। माननीय श्री रानी कुमारी तिवारी। धन्यवाद सभामुख महोदय। आई हम सब मध्य प्रदेश के सरकार के आर्थिक वर्ष 2079-80 के वार्षिक कार्यक्रम पर छलफल कर रहल छी।
और ओई में जे उत्सुकता है इस सदन के, ओइसे हम सब बुझ रहल छी जे ई बजट के महत्व के साथ कतेक बनायल गेलै ई बजट, ओई तरह से हम सब अनुभूति कर सकै छी। ओनाही हम सब कानून न्याय तथा प्रदेश मामला मंत्रालय, खाने पानी तथा ऊर्जा विकास मंत्रालय और भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय, 3टा मंत्रालय पर हम सब आई छलफल करे बैठल छी। लेकिन हमार बहुत माननीय जी सब कहलखिन जो कोन मापदंड से ये बजट आयल से हम न जानी छी, लेकिन हम अभियो कहे छी जे ई बजट बनबे के बेरी में जे ई पुस्तिका हम सब निर्माण कैली तखनती एकर आधार की रहे से हम बुझे न पा रहल छी। हम पूरा बजट के किताब लगभग उल्टा के देखे चाहलिए, और ई बात हम ओहि दिन सभामुख जी के भी कहलिए जे सभामुख जी बजट पुस्तिका देवे बेर में साथे साथे 1 घंटा माननीय जी सबके चश्मा देवे के पड़त। पता नहीं में की कारण रहे जे एतेक छोट अक्षर में ई बजट पुस्तिका बनावे पड़लै, ई हम बुझे न पा रहल छी। लेकिन ओकरा बावजूद जते सकलिए हम सब ओकरा पढ़े के कोशिश कैलिए। लेकिन हमरा ई बुझाइए जे ई बजट कोनो SDI के मापदंड रह के ई बजट न बनायल गेल है। हम सब बात करै छी जे हमर प्रदेश सबसे नीचा में SDI में छी, लेकिन ओकर कुलो एक तीरा और खनी छी दोसर तीरा, ओई तरफ हम सब जा रहल छी कि से हमर बुझाई है। एक लेल ई चीज सब ध्यान देवे के चाही। ओना हम सब बुझी छी चुनाव नजदीक है, चुनावी बजट है तो ई, और चुनाव के ही आधार बना के मंत्री जी सब ई बजट लायल होथिन। हम बुदागत अथी में जाए, खाने पानी तथा ऊर्जा विकास मंत्रालय के योजना हम देखली कुछ जगह, ओना ई विषय उठल छलैया, लेकिन एहिमे हम फिर थप करे के चाहब। क्रम संख्या 31/5/59 में छै वीरगंज नगर पालिका को सोलर लाइट जड़ान 2 करोड़ रुपया। ओकरा बाद फिर 12 परसा रौतहट और सरलाही के लिए 60 में नंबर में छै, और 61 में धनुषा और महोदरी जिला सप्तरी जिला 4 गो जिला के लिए है। हमर तर्क यहाँ छै वीरगंज महानगर पालिका के बजट नहीं दिया से हम नहीं कहे छी, लेकिन जे राजधानी जनकपुर उप महानगर पालिका छै उ ओई 4 गो जिला में सीमित रहलै है, और वही में से भाग बंटा बजट करते। लेकिन उतने बजट जितना बजट अहाँ 4 गो जिला के दिले छियै, 1 गो परसा के महानगर पालिका के ओतेक बजट दिले छियै, तो कि राजधानी जनकपुर उपनगर पालिका अहाँ अपने सबके मूल्यांकन में नहीं छै कि मुख्यमंत्री जी के सिफारिश है कि ई की छै से हम नहीं बुझे पैली, कि मंत्री जी शायद वही बगल के जिला के छथिन, वही नजदीक में रही छथिन, वही के कारण ही वीरगंज नगर पालिका के प्रमुख प्राथमिकता के में रखलथिन कि अगर उ नहीं रखले छथिन तो जनकपुर के लेल भी एहने विशेष पैकेज होए के चाहिए जेना वीरगंज के लेल भेलैया। हम सब वीरगंज महानगर पालिका के विरोध में नहीं छी, लेकिन हम ई कहे के चाहे छी जे राजधानी के अहाँ बराबर मापदंड में रख दिलिए, लेकिन वीरगंज के अलग पैकेज रखलिए, 4 गो जिला बराबर 1 गो वीरगंज महानगर पालिका के रखलिए। यही में हमरा बुझाइए संशोधन होए के चाहिए। अपने सबके एहि में कहाँ न कहाँ ध्यान न पुगल की से हमर सलाह है, सुझाव है ऊर्जा में। तेकरा बाद ऊर्जा में बहुत सारा हम न गेली, ओकरा बाद हम भौतिक में अबै छी अपने सबके बीच। भौतिक मंत्रालय के बजट देखला के बाद तो कभी कभी हमरा ई बुझाइए जे हम सब ई बजट गांव पालिका के देवे के लेल बनैलिए हमरा बुझाइए। कैलाकि हम सब यही हाउस में वक्तव्य देले रही जे 15 लाख के नीचा के जेते भी योजना हम सब लाभ वो पालिका के हस्तांतरण कर देवे। शायद वही पर अड़ित छथिन कि मंत्री जी सब से हमरा ध्यान में आयल। एहि लेल अपने सबके स्पष्ट पूछे के चाहब जे ई शायद अगर उहे छै तो ठीक है। कैलाकि हमरा सबके कार्यक्रम जब भी हम सब हमहू सब बोली छियै तो हम सब की कहे छी, सड़क एक पालिका से दोसर पालिका जोड़े के काम प्रदेश सरकार करते है। 9 पालिका तो कम से कम वार्ड, वही वार्ड तो कम से कम जोड़वे करते है, एक वार्ड से दोसर वार्ड के। लेकिन यही बजट में जब भी दिखाई दे रहे है एक गो वार्ड में 3 गो योजना है, और यही तरह से वही तरह वही तरह से वही तरह यहाँ नहीं जे गली के योजना वार्ड जो बनबे छै वही किस्म के योजना है। हमरा सबके संसदीय विकास कोष जो मिली छै वही में जनता अगर कहे छथिन छोटका योजना तो हम सब उनका जवाब दै छी जे ना, सड़क तो हम सब पालिका जोड़े के काम करै छी, गली हम सब न करबो स्थानीय के कहा। और हमर मंत्रालय के बजट आयल है जे एगो वार्डो जोड़े वाला योजना सब नहीं है, एक एगो सड़क में भी 3टा योजना बनायल है।
हम कहे चाहे छी कैला हम सब कोन ओरी जा रहल छी, हमरा सबके प्लान की है। 4 बरिस कटि गेलै, ओकरा बाद भी अगर हम सब रणनीति न बनाबे सकली योजना में, हमरा बुझाइए 2-3 बरिस हम सब सीखते रही, नया संरचना रही, ओहि के कारण भेल हो। लेकिन अब तो हमरा बुझाइए कुछ अनुभवी भी भ गेल छथिन, ओकरा बावजूद एहने योजना सब अबै छै। लेकिन ओकरा बावजूद धन्यवाद देबै जे हमरे क्षेत्र के एगो बखरी पथनाहा सड़क छै, ओहि में हम देखली 3 करोड़ योजना रखल है पैसा। एहि के लेल अपने सबके ओहो ढौआ ससरते है, एहि के लेल अपने सबके धन्यवाद देव। पुनः भी मधवा पोखरी सौंदर्यीकरण में भी हम ढौआ देखली है, जे पोखरी के लेके एहि हाउस में भी बुझाइए हमरा 2 बेरी आवाज हम उठा चुकली जे पोखरी के टेंडर लगा देलथिन मुख्यमंत्री कार्यालय स्वच्छता अभियान, और वही में पैसा देवे के बिसर गेलखिन, और वही में नाम उछालल गेलै हमर राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन ठाकुर जी के। और हम बार बार पूछलिए एहि सदन में जे ई हमरा सत्य तथ्य जानकारी दे दिया जे वही में घोटाला मोहन ठाकुर जी कऽ देलखिन और रानी शर्मा कऽ देलै, यही टाइप से मीडिया में वायरल भेलै, जाहिमे अपने सब पैसे न देली। लेकिन हम सब यही तरह से वायरल भेली जेना उ टेंडर के पैसा हम सब खा गेल होई, न योजना हम सब चलैली, न उ योजना हमरा सबके अंतर्गत छै, न ओहि पर कोनो सिग्नेचर हमरा सबके चलै छै। लेकिन ओकरा बावजूद ओहि क्षेत्र के भेला के कारण माननीय मोहन ठाकुर जी और हमर नाम जोड़ल गेलै। हम एहि हाउस में जवाब पूछलिए जेकरा क्लियर कर दिए, लेकिन हमरा कोई जवाब न मिलल। लेकिन एमकी योजना में देखली जे 1 करोड़ रुपया ओहि के लेल छुटायल है, तो कम से कम ओहि तर काम होते। ओहि न्यूज के हेडलाइन रहे जे 3 करोड़ रुपया माननीय मोहन ठाकुर जी और माननीय रानी शर्मा स्वाहा कऽ देलै, जे पोखरी के कुम्ही भी न हटल है। तो कम से कम 1 करोड़ रुपया देलखिन, तब कुम्ही उठे के काम शुरू होते कि, एहि लेल अपने के धन्यवाद दै छी। ओकरा बाद एगो मनरा सिसवा जोड़ने सड़क के 1 करोड़ हमरा मिलल, जे पार्ट 2 में है। हम ई रेड बुक देखली तो पार्ट 1 और पार्ट 2, एकरो पिछाड़ी कुछ कारण है कि से हमरा बुझायल, कि पार्ट 1 में छोट छोट योजना सब है और पार्ट 2 जो है वही में तैका लम्बा लम्बा योजना दिखाई दिलक है। तो शायद इहो बुझाइए बाद में कोई न कोई सेटिंग के आधार पर अल कि थप, न तो एके जोरे आयल रहते, शायद छूट गल रहे, डील उल नहीं भेल रहे, तो ओकरा बावजूद ओकरा बाद अल कि पार्ट 2, न तो एके गो पार्ट में आ गई थी। कि पहले हम सब देखली रेड बुक, तो हम सब कहली रेड बुक घटते जाए, पहिलका साल एते मोट के देलखिन हाथ में, उठावे में तैका भारी रहे, एमकी साल हल्लुक भ गेलै या, तो में तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड भेल है। एहि के लेल शायद हम सब ई पातर भ गेलै से बुझाई भेल। ओकरा बाद एहि से 4 दिन पहले सिरहा में अर्थमंत्री जी 20 करोड़ रुपया ले गेलखिन, वही बात पर हम सब गोरे विरोध जनैली। और हम अपने के इतर उठावे चाहब जे 2 साल पहले, हमरा आइयो याद है, 2 साल पहले जब बाढ़ अलै तो जलेश्वर के वार्ड नंबर 8 बजराही चौक जो है, जलेश्वर और बजराही के बीच के थी, वही तर 2टा बच्चा डुबान में मर गए, उज्जैन गुमावे पड़ल। कि जलेश्वर गहीर एरिया है और वही तर जब बारिश भी हो तब बाढ़ आयल महसूस होए लगे लोग के, और बाढ़ में तो की हो अपने सबके जानकारी हो। वही के लेल इधर से मांग कल गेल है, पालिका से लेके सब सिफारिश करके मंत्रालय में भेजल गेल है, लेकिन आज तक वही पर कोई सुनवाई हम सब न देखी छी। उ सुनवाई होए के चाहिए से हमर अनुरोध है। कि इधर जरूरत पड़ी तो अषाढ़ो में 20 करोड़ चल जाए, अषाढ़ महीना में भी 20 करोड़ विनियोजन हो जाए, और जहाँ 2 साल से लोग छरपटा रहा है ओहि तर के लोग डुबान में, जेकर चौरी में कोई खेती न हो, ओहि डुबान के कारण कोई निकास नहीं पानी के, वही गांव के जनता केना रहे छै, उ किसान के अवस्था की होते से हमरा सबके बुझे के चाहिए। लेकिन 2 साल से प्रदेश सरकार के रिपोर्ट देला के बावजूद ओकर अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिल रही है, हुनका सबके भी समेटे के चाहिए। तेसर हम कहे के चाहब, हर एक साल प्रदेश में डीपीआर हम सब करबै छी, हर एक साल डीपीआर के नाम में बहुत मोट मोट रकम सब रहे छै, लेकिन उ डीपीआर होय छै तो सिर्फ उ रकमे खत्म करे लागी कि वास्तव में योजना बनबे के लिए डीपीआर होय छै, हम ई समझे न पैलिए। कि हमरो सबके एरिया में डीपीआर कहियो कहियो करे गेल, जानकारी होय छै इंजीनियर सब, लेकिन उ डीपीआर कैल सड़क में योजना कभी कभी नहीं मिली छी कहीं भी। तो हम ई कहे चाहे छी अगर बजटे खत्म करे के लेल डीपीआर होय छै तो किछ कहे के नहीं छै, वो अपना ही सब जानबै। लेकिन अगर हम सब डीपीआर करबै छी तो डीपीआर के हिसाब से अगर योजना वितरण करबै तो उ समग्र में विकास हेतै, उ कोनो व्यक्ति के विकास नहीं होतै, उस लंबा चौड़ा सड़क में विकास होतै, और उ विकास हमर प्राथमिकता में रहे के चाहिए। लेकिन हम सब यहाँ की देखी छी, विकास के नाम पर
15 लाख 10 लाख 5 लाख 8 लाख में हम सब सीमित भ के रह गेल छी। एहि के सुधारे के चाही। हम सब संसदीय कोष जे निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम 3 करोड़ मिलै छै, हम सब 5 लाख के बजट दै छी तऽ हमरा सबके मंत्रियो जी सब कहै छथिन आ एहि तरह के कर्मचारियों जी सब कहै छथिन जहाँ सब एते छोट छोट योजना दै छी ना बड़ा भीड़ा हो जाइ छै। एहन छोट छोट योजना न दियौ, एहिमे तऽ कहीं न कहीं अपने सबके नियत में खोट है। यही तरह से हमरा सबके देखल जाइ छै। और मंत्री